आंसू सियासत का मोती। आंसू सियासत का मोती। हमारी इस डिबेट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। अब एक तरफ तो महापंचायत चल रही है मुजफ्फरनगर में और दूसरी तरफ बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम हो रहा है। यह खूबसूरती कही जा सकती है लोकतंत्र की, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे खतरे की घंटी भी बज रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। बहुत सी बातें ऐसी हैं, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ तो डाल दिया गया है, लेकिन अब हाथ क्या सूज जाएगा या फिर इससे शहद निकल आएगा, यह समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे बहुत से मेहमान जुड़ गए, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कृष्ण पांडे, नेता कांग्रेस के, प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आलोक वर्मा, भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता, फखरुल हसन, सपा प्रवक्ता, ये हमारे साथ सभी जुड़ गए। हालांकि शबनम पांडे, बीजेपी की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो भी इस डिबेट में जुड़े, क्योंकि उनका व्यू पॉइंट भी जानना बेहद जरूरी। शुरुआत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी से। त्रिपाठी साहब, शुरुआत ये इस बात को लेकर कि कल जो आंसू बह गए उसका टाइमिंग बड़ा जबरदस्त था, क्योंकि सरकार ने जो 26 को हुआ, जो उत्पाद मचा, उपद्रवियों ने जिस तरीके से देश की अस्मिता के साथ खेल दिया उस दिन, उसके बाद सरकार के पास पूरा बहाना था कि अब इस आंदोलन को बंद कराया जाए या फिलहाल स्थगित करा दिया जाए। और सब कुछ तैयारियां भी लगभग हो चुकी थी। बागपत से पहले खबरें आई कि वहां पर भी 40 दिनों से लगातार वहां पर जो किसान धरने पर बैठे हुए थे उन्हें उठवा दिया गया। हालांकि वहां कोई ज्यादा हिंसा नहीं हुई और रात को यहां दिल्ली यूपी गेट पर भी किसानों की वापसी का पूरा प्रोग्राम था सरकार का। लेकिन फिर वो आंसू छलक पड़े और वो आंसू पानी का वही रूप है जिससे आग बुझती है, लेकिन आंख से जो पानी निकलता है उससे ऐसे आंदोलनों को और रफ्तार मिलती है और उसके बाद से माहौल बदल कर रह गया। अब वाकई क्या माहौल पूरी तरह से बदल गया है? एक बार फिर से रफ्तार मिल गई है इस आंदोलन को। देखिए जी, निश्चित तौर पे कुलदीप जी, निश्चित तौर पे आंदोलन को एक रफ्तार मिल गई है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कल जिस तरीके से देश 26 जनवरी को सर्वसार हुआ, वो सर्वसार क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये एक जांच का विषय है। कल टिकैत ने जिस तरीके, देखिए टिकैत को आप किसानों को बलवाई साबित नहीं कर सकते हैं। मैंने टिकैत के पिता को 88 के आंदोलन में देखा, जब बोट क्लब में दिल्ली के अंदर उन्होंने हुंकार भरी थी, और उन्हीं का खून जो है वो राकेश टिकैत पे है। आप किसानों को बलवाई साबित करने के लिए, अगर आप बलवाई साबित करेंगे तो यह आंदोलन और भड़केगा। सरकार को यह चाहिए कि दिल्ली की पूरी घटना की जांच खुद टिकैत जी ने मांग कल की, और कल वो भावुक थे। कल उनके मन से जो चीजें निकली कि किसान को बलवाई साबित किया जा रहा है, टिकैत के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। क्या टिकैत, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार जांच करे कि क्या वहां पे किसान थे, और जो सिद्धू का नाम आ रहा है उसको सामने लाए। केंद्र सरकार को दूध का दूध, पानी का पानी करना होगा, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ये आंदोलन समाप्त हो जाता, अभी भी पार्लियामेंट चल रही है, अगर वो एमएसपी पे कानून बना के संशोधन प्रस्ताव ले आए और एमएसपी पे कानून बना दे, तो मैं कह रहा हूं तीनों कानून वापस करने की जरूरत भी नहीं है और किसान उठ के घर से चला जाएगा। लेकिन महेश सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार इन किसानों को झुका नहीं पाई, क्योंकि किसान का जो कल दर्द झलका है, ये समझना होगा इस देश की सरकार को, और ये समझना होगा हमारे समाज को भी समझना होगा कि जो अन्नदाता 60 दिन से बैठे हुए हैं, हम आप 1 घंटे नहीं बैठ सकते हैं। कल रात में जिस तरीके का वहां टेम्परेचर था, वहां गाजीपुर बॉर्डर पे, तो किसान अपने मर्जी से नहीं बैठे हैं, किसान को बैठाया गया है। किसान का आंदोलन अभी भी समाप्त हो जाए, अगर पार्लियामेंट बजट सत्र चल रहा है, एक संशोधन प्रस्ताव सरकार ले आए और एमएसपी पे कानून बना दे। और एक बात कुलदीप जी और कहना चाहूंगा आपके इस डिबेट में प्रारंभिक दौर पे, कि भगवान कृपा करके किसानों को बलवाई साबित मत करें,
किसान बलवाई नहीं हो सकता है, किसान अन्नदाता है। और मैं किसान संगठनों से भी कहूंगा कि वो भी अब अपना विश्वास देश की जनता के सामने कायम करें कि उनके किसी भी आह्वान पे उनका आह्वान सोच समझ के होना चाहिए। अगर उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी तो वो इस चीज को नहीं भाप पाए कि आखिर उनके आंदोलन को उठाने के लिए कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, षड्यंत्रकारी भी शामिल होते हैं। तो दोनों चीजें हैं। आंदोलन देश की एक लोकतंत्र की शुद्ध परंपरा है। आंदोलन हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक अधिकार देता है कि हम अगर किसी चीज से सहमत नहीं है तो हम आंदोलन करें। दूसरी चीज यह है कि किसान को बलवाई ना समझे, सरकार बलवाई ना समझे। अगर किसान को बलवाई समझेगी तो मैं आपसे कुलदीप जी कह रहा हूं, ये आंदोलन और भड़केगा। ये आंदोलन कल रात में समाप्त हो जाता अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां ना पहुंचते। और जिस तरीके से टिकैत जी ने आरोप लगाया, आप उसकी जांच कीजिए, आप दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। क्या वो लौनी का विधायक वहां गया था कि नहीं गया था? ये जिम्मेदारी सरकार की है। और यही जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि लाल किले में अवांछित तत्व कौन थे और क्या टिकैत के समर्थक वहां पे मौजूद थे। ये जिम्मेदारी आलोक वर्मा जी के पास, आलोक वर्मा जी के पास चलेंगे। आलोक वर्मा जी, मैं शबनम पांडे जी के पास जाऊं, उनसे बहुत से सवालों के जवाब लेने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, हालांकि महापंचायत हो रही है और वहां से एक बार फिर से रूपरेखा तैयार कर दी जाएगी किसान आंदोलन की, वो देखने वाली बात होगी कैसी रूपरेखा वो होती है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जब ये कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से साजिशन ऐसा किया गया कि लाल किले तक वहां पर लोग पहुंचा दिए गए, सरकार खुद चाहती थी कि ऐसी स्थितियां क्रिएट हों, लेकिन फिर किसान संगठन और किसान संगठन के जो नेता हैं वो तो पूरी जिम्मेदारियों से वो तो निरस्त हो गए। मेरे को ये बताइए कि मेरे घर के अंदर कोई असला बरामद होता है, मेरे घर के अंदर कोई संदिग्ध चीज बरामद होती है, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं क्या? तो किसान नेताओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो होना चाहिए। नहीं, आप ये बताओ, क्या अगर हम 26 जनवरी की परेड निकालते हैं और उसमें सरकार के द्वारा कुछ असामाजिक तत्व भेज करके उस परेड को खराब करने का काम किया जाए। एक बात मान लीजिए कि परेड होती है 26 जनवरी में जवानों की, अगर वहां पे कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या उसकी जवाबदेही मोदी जी लेंगे? ये काम शासन प्रशासन का होता है, एलआईयू का होता है। देखो, हमने पहले ही कहा था कि जो हमारा तय रूट है उस पर बोल्डर लगा दिए गए, हमारे तय रूट को बंद किया गया, दिल्ली जाने वाले रास्ते को खोला गया। और आप ये देखिए, लाल किले पर एक व्यक्ति जाता है, वो झंडा फहरा करके सेल्फी लेता है और आज 72 घंटे हो गए, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, सरकार का षड्यंत्र है। भाई सारी चीजें हैं, ठीक है, टिकैत साहब को नोटिस पकड़ा दिया और बाकी किसान नेताओं को नोटिस पकड़ा दिया, मुकदमे दर्ज कर लिए, लेकिन जो दीप सिद्धू है, आलोक वर्मा, मैं किसानों का पक्ष उतने ही जोरदार तरीके से रखना चाहूंगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसा ना हो, लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, अगर 400 पुलिसकर्मी घायल हैं तो वहां पर क्या 2-4 लोग थे जिन्होंने ये उत्पात मचाया? वहां तो भीड़ थी, जत्थे के जत्थे थे। नहीं, देखो ऐसा है कि जो पुलिसकर्मी घायल हुए तो आप एक पक्षी एक आंख से मत देखिए। नहीं, ठीक है, आप ये भी तो देख लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है, आप ये भी तो देखिए कि किसान घायल हुए हैं। एक नहीं, कम से कम ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनके ऊपर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी बरसाई है। किसी की आंख में चोट लगी, किसी की नाक में चोट लगी, किसी का सर फट गया, किसानों के लगभग सैकड़ों ट्रैक्टर तोड़ दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गड़बड़ हो रहा है। नहीं आलोक वर्मा जी, आप बिल्कुल आंदोलन को जायज ठहराइए, और हमने ये भी देखा कि 60 दिनों से पूरा आंदोलन जो है पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। नहीं, किसानों का संयम भी देखा हमने और बहुत बेहतर तरीके से चल रहा था। लेकिन अब जब आपने 26 तारीख को परेड घोषित कर दी, 37 बिंदुओं पर आपकी सहमति बन गई, आपके रूट्स पर सहमति बन गई, उसके बाद अगर दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे तो यह बात गवारा नहीं होगी। नहीं, हम क्यों जिम्मेदारी ले भाई? शासन प्रशासन क्या कर रहा है, एलआईयू के लोग क्या कर रहे हैं? और आप ये बताइए, अगर इतनी भाई चलिए हमने जिम्मेदारी ले ली, तो आप ये भी तो दिखाओ कि जो रास्ता हमारा तय था उस पर बोल्डर क्यों लगा दिया गया, उस पर बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई, और बाकी उस
रास्ते शबनम पर पांडे कोई भी जी, जिम्मेदार शबनम पांडे आपको जी। पुलिस का अधिकारी नहीं दिखे। ठीक है शबनम पांडे जी, जिस मधुमक्खी के छत्ते को आपने हाथ दे डाला है, जहां से आपको उम्मीद थी कि अच्छा शहद निकल आएगा, अब आपके हाथ अच्छे खासे सूज सकते हैं। आपकी तैयारी है, आपकी कोई नेगोशिएशन है? लगता नहीं है भी आसपास किसान आंदोलन खत्म होने को है। ऐसे डील करेंगे इतने बड़े वर्ग किसान के साथ आप? हमने हाथ नहीं डाला है, मधुमक्खी के छत्ते में उन लोगों ने हाथ डाला है जो हमारे किसान अन्नदाता के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देखिए अभी कितने सफाई से ये कहते हैं हम जिम्मेदारी क्यों लेंगे, फिर वो 37 बिंदु पे हस्ताक्षर करके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, आपने जिम्मेदारी क्यों ली ट्रैक्टर रैली निकालने की? बार बार 6 बार मीटिंग हुई प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ, और कहा गया कि आप किसी और दिन कर लो, उस दिन मत करो, पर आप जिम्मेदारी ले रहे थे कि नहीं हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। आपने 11 बजे का समय दिया और राकेश टिकैत जी 11 बजे से पहले 9:30 10 में ही वहां जाके सारे बैरिकेटिंग हटाना शुरू कर दी और कहते हैं हमारे साथ वो लोग थे जिनको रास्ता नहीं मालूम था। जब आपने तैयारी की तो ऐसे लोगों को क्यों भेजा जो रास्ता नहीं जानते थे? इसका मतलब कि आपने, और उन्होंने साफ तौर पे एएनआई पे बोला भी कि हम लाल किले पे जाएंगे, और उनको बैरिकेटिंग हटवाते हुए लोग महिला पुलिस कर्मियों से झड़प करते हुए सारी इनकी फुटेज है। तो इस तरीके से उकसाना, डंडे लेके लोगों को, ट्रैक्टर लेके जिस तरीके से ट्रैक्टर पुलिस कर्मियों पे चलाना, 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी को जख्मी कर देना, और उसके बाद लौट के आने के बाद कहते हैं पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, लाठियां चलाई, वो तो दिख रहा है आलोक जी को। और राकेश टिकैत जी कहते हैं गोलियां क्यों नहीं? इसका मतलब पूरी मंशा थी कि हम दंगा उद्दंडता वहां करेंगे, पुलिस बल गोली चलाए, वहां हाहाकार मचे। ये तो समझिए पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता और उन्होंने जिस तरीके से बगैर एक गोली चलाए जितने तरीके से रोक सकते लेकिन थे शबनम पांडे अपने जी, शबनम पांडे जी, जान देखिए को स्थितियां हथेली क्या पे- बनती जा रही हैं। पहले जवान और किसान आमने सामने हो गए, हालांकि पुलिस ने वहां बहुत संयम बरता, सरकार का भी कह लें कि सरकार ने भी बहुत संयम बरता, ठीक है, लेकिन स्थितियां बना क्या रहे हैं? स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं, किसान जवान आमने सामने हो गए। अब सिंगू बॉर्डर पर आज की स्थिति आपने देख ली, अब लोकल लोग और किसान आमने सामने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, लेकिन स्थितियां तो बिगड़ रही हैं शबनम पांडे जी। इंस्टेबिलिटी, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सी उन्होंने बातें कही, मैं सभी को दरकिनार कर दूं, लेकिन एक ही उनका पॉइंट पकड़ लूं कि इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता दिल्ली में, देश में बढ़ती जा रही है। इसके लिए आप थोड़े संजीदा हैं कि नहीं है? कुलदीप जी देखिए, शुरुआत से हमारी पार्टी के तमाम लोग बता रहे थे कि इसमें तमाम लोगों राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए किसानों को बरगला रहे हैं, उस्का रहे हैं, और वो आज साफ तौर पे आपको देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा तमाम पार्टियों के नेता किस तरीके से लपक के वहां पहुंच रहे हैं, और इससे पहले भी वो उकसाने का काम करते रहे। राकेश टिकैत जी की पैंतरेबाजी देखिए, वो आंसू जानबूझ के बहा रहे हैं ताकि जो उनकी फुटेज आई है, पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है उस पर वो अपने आंसू बहा के अपने को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। आप किसान अन्नदाताओं के आड़ में अपराध ना करें, उद्दंडता ना करें, आपको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगनी चाहिए। आज गांव के लोग भी अगर उद्वेलित हुए हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, 60 दिनों तक उन्होंने सर आंखों पे बैठा के रखा, फखरुल हसन जी, के बावजूद इन लोगों ने जिस तरीके से देश को शर्मसार करने की बात की, आज आम भारतीय नागरिक सब इनकी मंशा को भाप चुके हैं, सब इनकी जो साजिश है इसको समझ चुके हैं, और इसीलिए आज सब लोग इनकी खिलाफत कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हो या सपा पार्टी हो या आप पार्टी हो, ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां देख रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आज 26 तारीख का पूर्व मंजर, और उसके बाद जो कहानी बनी है, टिकैत जो देश के लिए वो आदमी आंसू बहा रहा है, देश के किसानों के लिए आंसू बहा रहा है, उसको इस तरह का इस शब्द जी कृष्णकांत पांडे,
सुनिए, हमारे जी, कुलदीप जी, अन्नदाता पूछे। कभी भी उद्दंड कुलदीप। नहीं हो सकते। ये हाँ। सारा इन तथाकथित नेताओं का काम है पांडे जी, जिसने इस अरे तरीके चुप का रहिए, सब ठीक है, नहीं शबनम है। पांडे जी आपको रुकिएगा, मैंने देख प्लीज। लिया। अभी मैं 3 बाइट आपको राजनाथ सिंह की सुनाऊंगा, आपका दिमाग सही जगह पे, स्थिरता पे आ जाएगा। आपके समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं राजनीतिक पार्टी के लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है। कुलदीप जी, इनको चुप कराइए। इन लोगों शबनम पांडे जी को रुकिएगा, कोई चीज नहीं शबनम रह पांडे गई जी है। रुकिएगा, राजनीति कृष्णकांत देश का जी। जो सेकने में लगे हैं। 80% यह देश जो है किसान पे आधारित है। सब लोग किसानों पे, या किसान प्रधान देश है, इसीलिए और कह किसान रहे के बारे में हैं, ठीक है, आप शबनम पांडे जी, इस्तेमाल कर रहे हैं। कृष्णकांत की लाल किला पे अगर कृष्णकांत जी की आवाज आने दीजिए, प्लीज। उग्रवादी शबनम पांडे जी रुकिए। की नींद सोती रही। आज अगर वो घंटाली प्रवेश आंसू बहा करते रही हैं है। तो किसका फेल्योर माना जाएगा? कहां गया था इनका गृह मंत्री? कहां इनका इंटेलिजेंस था? कहां सारे लोग इनके थे? लाल किला के अंदर लोग घुसते हैं, पुलिस तमाशा देख रही है। जानबूझ के लाल किला के अंदर पुलिस घुसा के इस तरह की स्थितियां पैदा कर रही है। किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जब 60-65 दिन तक किसान नहीं दाएं से बाएं हुआ, टस से मस हुआ, तो उस हमारे अन्नदाता जो देश का भगवान है, किसान इस देश का भगवान है, उसे बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस स्तर तक उतर गई। इतने हथकंडे, कहीं पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं। देखिए बहस ना, देखिए कृष्णकांत जी, शबनम पांडे जी रुकिएगा प्लीज। शबनम पांडे जी रुकिए पुलिस प्लीज। को भी टारगेट कृष्णकांत करवाया पांडे जा रहा है। जी, कृष्णकांत कहीं पांडे पुलिस जी से परेशान सवाल ले कराया लीजिए जा पहले। रहा है। पांडे जी, भूल गई 20 मार्च 2013। पांडे जी, जी कुलदीप जी, आप 2013 मत गिनवाइए। राजनाथ सिंह का कोई भाषण आप गिनवाना चाहते तो फिर बैतूल से भी आपको याद ही हाँ, होगा बोलिए, सब कुछ। बोलिए। बैतूल से भी सोयाबीन की फसल खराब हुई, धरने पर बैठे तहसील के सामने किसान। अभी 10-15 दिन तक धरना नहीं चला था, सुनिए मुआवजे की मांग हुई थी, कुलदीप जी, गोलियां मैं केवल चली, यह गिनवाना 18-19 नहीं, लोग मरे, मैं केवल यह धरना खत्म बताना कर दिया चाहता आपने। हूं कि 20 मार्च 2013 को राजनाथ सिंह ने क्या कहा? मेरे सवाल वो का आप क्या जवाब राजनीतिक दीजिए दल पहले। नहीं थे? मैं शबनम पांडे जी से बोलूंगा सवाल, लेकिन आप नहीं पता था आप कि सियासत मुझे नहीं कर रहे कहीं- हैं, इस बात को कैसे और उस पुख्ता मान मंच पे लिया जाके जाए? जिस तरह से इन्होंने अरे कृष्णकांत पांडे जी, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए आप। राजनीतिक दल के नहीं थे। मैं शबनम पांडे जी से वो सवाल लूंगा 2013 का जो जिक्र कर रहे राजनीतिक हैं, दलों में मंच किसान पर के खड़े लोग नहीं होकर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा, वो उसका जिक्र करूंगा, लेकिन फिर बैतूल की घटना का भी जिक्र कर लें। आपसे ही सवाल आया तो मुआवजे के लिए खड़े थे वहां, महज 20 से 22 हजार किसान थे, बदले में मुआवजा चाहिए था, बदले में क्या मिला? गोलियां, 20 लाशें बिछ गई, आंदोलन खत्म हो गया। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसी ने? कुलदीप जी, उस परिस्थिति से आज की परिस्थितियां भिन्न थी। और 2000 यहाँ 26 जो किसान 65 दिन से लगातार बैठा हुआ था, कहीं भी अशांति नहीं हुई। कुलदीप जी सुनिए, उस हिसाब से तो सरकार ने बहुत संयम दिखाया, पुलिस ने तो बहुत संयम दिखाया। चाहे किसानों का आंदोलन ये बिल्कुल 62 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो उस घटना से नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो किसान का ही हुआ। किसान को ही बदनाम करने का कुप्रयास सरकार कर रही है। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपसे आखिर समझना निश्चित चाहूंगा, रूप से उस प्रभात त्रिपाठी घटना जी, में वाकई दिल किसानों कौन की है? आड़ में अभी अगर आज तक किसी सियासी दल जो अभी शांत बैठे हुए थे और मौका देखकर अपने पत्ते चल रहे थे, अब पत्ते खुलकर बेशर्मी के साथ खेलने सियासी दलों ने शुरू कर दिए। केजरीवाल साहब आज उन्होंने फोन भी मिलाया राकेश टिकैत जी को, उनका हालचाल भी जाना अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि शब्दों का चयन सही करिए, बेशर्मी के साथ शब्दों का चयन सही करिए। कोई सियासी दल नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, पांडे जी सुनिए मेरी बात। आज केजरीवाल साहब ने वह किस तरह से 400 पुलिसकर्मी अगर घायल हुए, आप बाकी लोगों को बेशर्म कहेंगे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। नहीं, आप विपक्ष के सारे बीजेपी कांग्रेस जिनकी भी आज महापंचायत हो रही है, आरएलडीजी के जयंत चौधरी वहां पहुंचे हुए हैं और वो अब कह रहे हैं कि वोट हमें देंगे। उन्होंने कह दिया कि हम वोट से उतर गए थे, चुनाव से उतर गए थे, दिल से नहीं उतरे। तो चुनावों की राजनीति तो हो रही है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा प्रभात जी कि केजरीवाल साहब को ये फुर्सत नहीं मिली, मिलाए होंगे तो मुझे पता नहीं। 400 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनके लिए 1 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा था कि मृत्युपरांत उनको मैं 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को दूंगा, इतनी उन्होंने संवेदना दिखाई थी। अब उन्हें मिलने तक का वक्त नहीं दिया। कुलदीप, देखिए कुलदीप जी, आज ये स्थितियां पैदा क्यों हुई?
विपक्षी पार्टियां तो राजनीति करेंगी, उनको कोई मुद्दा मिलना चाहिए, वो अपने खोए जमीन खोए आधार को प्राप्त करना चाहेंगी। सवाल इस बात का है कि अगर 65 दिन से किसान बैठा हुआ है तो आज ये परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हुई? आप अगर कोई कानून बना रहे हैं देश के अंदर, आप पार्लियामेंट हैं, आप शासन में हैं, आप भारी मैंडेट में हैं, तो आप किसानों की अन्नदाता, देखिए इस कानून पे किसी किसान ने नहीं कहा था कि मुझे कानून चाहिए, आपने कानून बना के दिया। आपने कानून बनाने के बाद आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके विधायक, यहां तक कि पूरी सरकार ने समझाने का प्रयास नहीं किया कि ये कानून आपके हित में है। अगर किसान भड़क रहे हैं तो विपक्षी दल तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कुलदीप जी आपके मंच से, देश शर्मसार हुआ है और आगे देश शर्मसार ना हो। किसानों पे जो मुकदमे ठोके जा रहे हैं, ये जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ये आतंकवादी या देशद्रोही नहीं है। इनके मुकदमे अविलंब वापस लिए जाए। और यूएपीए के तहत मुकदमे लगाए जा रहे हैं शबनम पांडे जी, इसका आपको जवाब देना होगा। एनआईए की है, यूएपीए के तहत। कुलदीप जी प्रभात जी, क्या आपका इरादा आतंकी घोषित करने का है? सरकार चली जाएगी। किसान नेताओं को क्या आतंकी घोषित करने का इरादा है आपको? कुलदीप जी वरिष्ठ पत्रकार है प्रभात जी, लेकिन उनकी इस बात से आपत्ति है कि वो कहते हैं कि किसानों ने मांगा नहीं था कानून। क्या अपराध होता है तो विक्टिम कानून मांगता है? कानून बनाना अंग्रेजों की सरकार सरकार है ये, बना के अंग्रेजों के सरकार पद चिन्हों पे। आप मुझे देशद्रोही साबित कर देंगी। हर पक्षों को देखती है आपकी और उस सरकार पर में बोल रहा कानून हूं आपको। बनाती है। और आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार आप है बताइए जनता किसानों की, को लेकिन ये उसके कानून आपके साथ पक्ष में है। प्रभात जी सुन ले, मैं आपकी बात पे बोल रही हूँ, फिर आप बोल लेंगे। तो देखिए, और आंदोलन करना भी संवैधानिक अधिकार है हर जिम्मेदारी आपकी नागरिक का, लेकिन आंदोलन के आड़ में आम जनता की जानमाल की हानि करना किसी के अधिकार में नहीं आता। किसी के अधिकार का हनन करना कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है हमारे देश की देश हानि में। करना, ये जो चाहे लाल किला किसान हमारे हो, देश के चाहे पहले नेता प्रधानमंत्री वर्ग से आज तक हो, जिस चाहे प्राचीर से प्रशासन संबोधित हो, करते हर हैं, किसी के उस लिए लाल एक किला को साथ बेच देना या बात गिरवी सुन रख देना या लीजिए किराए पर दे देना, पांडे जी, वह क्या है? आप लोग तो यहाँ किसान नुकसान कर रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री देश बेच रहा है कि 60 साल 70 साल तक घड़ियाली अरे आंसू शबनम जी, बहाते आप लोग रहे, टीवी लेकिन पे बोलने किया के कुछ लायक नहीं आपने। है। आप लोग शांत किसानों रहा की करिए। आर्थिक स्थिति इस सुधारने देश का के लिए सौदा जो आप लोग कानून कर रहे बनाए हो। गए हैं, उन जिस पर लाल किला आज पर तक इतनी बहस जितने हो रही भी है, उस लाल राजनीतिक किला दल को रहे आपने या गिरवी किसान रख दिया कमेटियां है, बनी, उसको आपने सबने दे दिया यही है। मांग जिस की थी लाल और किला पर उन्हीं आज इतनी मांगों बहस को हो इस रही है, कानून में डाला गया है। किसी भी सभी आंदोलन बच्चों को आप से सही इस से नहीं कानून के चलने बारे देते में हो। समझाया सारे गया, आंदोलनों पर में आप ये कहीं न कहीं खुरापात किसानों डालते की हो, आड़ में आतंकवादी कुछ भेजते हो, राजनीतिक उग्रवादी दल भेजते हो। और कुछ तमाम लोग चलिए ठीक है, अपने ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाभ के लिए चर्चा जारी इस तरह रखेंगे का आंदोलन और ये कर रहे समझने की हैं। और कोशिश अगर करेंगे। आंदोलन के ठीक है शबनम आड़ पांडे जी में रुकिएगा। किसी का भी निशिकांत पांडे जी आपके पास भी आऊंगा। होगी जो तो उन पर पत्रकार अगर कार्रवाई सही होगी। सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, कहोगे देशद्रोही हो। ठीक है, अब रुक करेंगे हमारे मेहमान का। फखरुल के पास हम नहीं आ सके, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फखरुल, आपसे समझना चाहेंगे, ये बताइए ना, अड़ियल रवैया सरकार का भी है और किसान भी ये कह रहे हैं कि भले ही कितनी भी गुंजाइश सरकार ने दे दी है, लेकिन मकसद एक है कि तीनों काले कानून खत्म होने चाहिए। मुझे ये बताइए कि 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है। सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में ये पूरा मामला है। सरकार अब कहती है कि 1.5 से 2 साल के लिए इसे निलंबित भी कर देंगे। मौका तो बहुत है ना, ऐसा मौका ही क्यों दिया जाए कि कोई उत्पाद मचे? 1.5 साल में बहुत सा विचार विमर्श हो सकता है। हम भी समझ सकते हैं कानून में वाकई खामियां हैं या इसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं। खामियां है तो इसे निरस्त किया जाए, कुछ अच्छाइयां हैं तो आगे बढ़ा जाए। देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जी बोल रहे थे और मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि संसद का सत्र चल रहा है। अगर सरकार इस गतिरोध को तोड़ना चाहती है और अगर वो चाहती है कि आंदोलन वापस हो जाए, जो किसान अपने जायज मांगों को लेकर बैठे हैं, तो सत्र चल रहा है, हम समझते हैं एमएसपी पे कानून बना दे तो ये आंदोलन अपने आप वापस हो जाएगा और किसान सरकार से खुशी सहमत होकर अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो दिक्कत है वो भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो बहन प्रवक्ता बैठी हुई है, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना कह के 2 उद्योगपतियों के प्रवक्ता कहा जाए तो भी वो गलत नहीं होगा।
ये चाहते क्या है, ये किसानों को आरोपी बनाना चाहते हैं, ये किसानों को खालिस्तानी बनाना चाहते हैं, आतंकवादी बनाना चाहते हैं, नक्सली बनाना चाहते हैं। लेकिन ये किसानों को किसान मानने को तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं उनसे लड़ने के लिए, उन पे पत्थर फेंकने के लिए, लेकिन ये बात सही करने के लिए एक अच्छी कमेटी नहीं बना सकते, जिस कमेटी में लोग अच्छे लोग हों, जो लोग कम से कम किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी, आतंकवादी और नक्सली ना कहते हों। हम कहना चाहते हैं कि सरकार के पास मौका है, सत्र चल रहा है, किसानों की बात को मान ले। कानून अगर वापस नहीं लेना है तो आप एमएसपी पे कानून बना दीजिए। हम समझते हैं कि किसान आपकी इस बात को मान जाएगा, उस आंदोलन को वापस ले लेगा। लेकिन सरकार को अपनी नीयत को साफ रखना पड़ेगा। सरकार को किसानों को किसान मानना पड़ेगा। आतंकी और उपद्रवी कह के आप इस आंदोलन को दबा नहीं सकते, इस आंदोलन को कुचल नहीं सकते। शबनम पांडे जी, दिक्कत यही है ना कि जो किसान मांग कर रहे हैं, आप जनता को यह भी समझा नहीं पा रहे। अगर आपको लगता है कि आपके कानून बढ़िया है, बेहतर है, आप जस्टिफाई उसे नहीं कर पा रहे या फिर आप लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। मुख्तलिफ सेंटिमेंट्स बन रहे हैं इन कानूनों को लेकर। किसान भले ही भ्रम में है या आश्वस्त है, लेकिन आप, मुझे लगता है, पूरी तरह से भ्रम में है। कुलदीप जी, किसान बेहतर तरीके से इस बात को समझते हैं, पर जब इसमें विपक्षी राजनीतिक दल आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, बरगला रहे हैं और सभी अपनी राजनीतिक जमीन इसी आंदोलन के तहत बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये किसान आंदोलन का रुख देख के 26 जनवरी में इसके कारनामे देखकर साफ तौर पे जनता, आज भारत की जनता समझ गई है कि ये किसानों के हित के लिए नहीं, ये अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए ये किया जा रहा है। क्योंकि कभी भी किसान जान माल की हानि नहीं करता है, कभी भी किसान उपद्रव नहीं करता है। वहाँ इकट्ठे हुए लोग कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के हाथ में का खिलौना बनकर वो ये काम कर रहे हैं। और सपा और कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, आपने अपने समय में क्यों नहीं एमएसपी को कानून बनाया? आपने अपने समय में किसानों का हित क्यों नहीं किया? क्यों किसान को आत्महत्या करना पड़ा? क्यों किसान कर्ज के नीचे दबे रहे? इसलिए राजनीतिक तो जब हमी को जो करना था वही आपको करना है, तो हमको कानून नहीं बनाया था, आपको बना दी कानून। समझ रही है और जनता बख्शेगी किसान नहीं। कह रहा है आप हमको इस दवा नहीं तरीके से चाहिए, आप दवा लेकर दौड़ा रहे के हैं। लिए अरे ये जनता के 4-5 माल, पूंजीपति जान माल उद्योगपतियों हानि की करेंगे नौकरी कब तो तक जनता करेंगे आपको आप बख्शेगी लोग? नहीं। जनता समझती है सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ नहीं, और केवल बड़ी कानून सूझबूझ पांडे जी, के साथ कृष्णकांत पांडे जी, 26 जनवरी की कर रही कृष्णकांत है। पांडे जी, पूरा यही देश दरअसल यही से दिल्ली। कृष्णकांत पांडे जी, जी। यही से भ्रम शुरू होता है। आप उद्योगपतियों के नाम लेते हैं, आप अडानी और अंबानी के नाम लेते हैं। मेरे को आप बताइए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, आप क्या कहते हैं? किसान जाके किसान बने, आप खेती करें। आप भी तो ये कहते हैं कि अंबानी अडानी की किसी कंपनी में आपका बेटा आईटी एक्सपर्ट हो, कोई इंजीनियर हो। नहीं पूछिए, अपने बच्चों को इनके कोई समय और रहा है और में, दूसरों को इनसे- कोई इनके और ज्ञान। समय में आप उद्योगपति को ऐसे हम ये नहीं चाहते। नहीं तो फिर सवालों को जरा संजीदा तरीके से रखिए। अगर कोई यह चाह कोई रहा दलील है आपके पास है तो सुनिए, संजीदा सुनिए। तरीके से रखिए। सुन आज तो के लीजिए। दौर का किसान भी ये कहता है कि राहुल जी हर महीने सुन विदेश तो चले लीजिए। जाते हैं, इनसे पूछिए। नहीं मेरी बात, अरे क्या राहुल जी का नाम लेती है? राहुल जी इस देश का भविष्य है। क्या राहुल जी का नाम लेती है? राहुल जी इस देश का भविष्य जो है। कांग्रेस राहुल का जी का भविष्य विजन नहीं बना देखिए। पाया, वो देश का उन्होंने भविष्य ट्रंप क्या का जब स्वागत बनाएगा? हो रहा तब बताया कांग्रेस का कोरोना, भविष्य जो और यह देश का राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं और देश बना की पाए, सरकार मुस्कुरा तो रही थी। देश का पूरे भविष्य देश को क्या कोरोना में बनाएंगे? झोंक देश दिया। नकार अब चुका कोरोना उन्हें। में इसलिए झोंका गया कि ताकि इतना बड़ा गमन, इतना बड़ा घोटाला है देश सरकार नकार कर चुका सके। और राहुल दूसरी गांधी चीज, को। अडानी देखिए, अंबानी के कांग्रेस कंपनी के में नौकरी नकारने करने का का समय मतलब यह है, नहीं कांग्रेस होता ने है नकारना कि आप यह इसलिए देश करने अडानी जा रहा अंबानी है। को गिरवी रख दीजिए। यह सरकार और किसी की नौकरी करना, दोनों में कुलदीप जी जमीन आसमान का अंतर होता है। आलोक देश वर्मा जी, का आंदोलन ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। आलोक वर्मा जी, ठीक है, कृष्णकांत पांडे जी रुकिएगा, रुकिएगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यह अंग्रेजों के रास्ते ना देखिए, रटी रटाई बातें ना करिए, रटी रटाई बातें ना करिए। मुद्दे, आलोक वर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, प्लीज, गुजारिश है, मेरा सवाल है आपसे। यही सत्य है, यही सत्य है। आलोक वर्मा जी, चलिए, आलोक वर्मा इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, मैं यही समझना चाहता हूं, आज जो किसान है, अब से पहले जब ये कानून लागू नहीं हुए थे, या अब तो निलंबित हो गए कानून, जब ये अध्यादेश भी नहीं आया था, उस दौरान किसान भी तो यही चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अडानी अंबानी या टाटा बिरला या ऐसे ही कंपनियों में जाए ना, काम करें।
पहले सोच मुख्तलिफ तो नहीं थी। अब अगर उनका यह कहना है पुरानी मांगे हैं किसानों की, चली आ रही पुरानी मांगे पिछले 20 साल से 30 साल के, कि फ्री ट्रेड एरिया भी हो, एक्स्ट्रा ट्रेड एरिया भी हो, हमें सिर्फ मंडियों से ही मुंह मारना ना पड़े, हमें इधर उधर देखने को भी मिले, हमारे हाथ भी खुले। अब ये भ्रम की स्थितियां हैं पूरी की पूरी, या फिर इसमें सच्चाई भी है? मेरे को समझाइए जरा। देखिए 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 कुलदीप जी, कोई भी कानून बनता है वो देश हित में होता है या आम हित में होता है या किसान के हित में है। किसान का कानून किसान हित में है। मैं कहता हूं ये कानून तीनों किसान के हित में है, तो हम क्यों नहीं बता पाए आखिर उनको विपक्ष ने भ्रमित कैसे कर दिया? जब उनको ये लग रहा है कि हमारी जमीन चली जाएगी, आप बताते कि नहीं आपकी जमीन नहीं जाएगी। वो एमएसपी कानून मांग रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई ठीक है पिछली सरकारों ने एमएसपी नहीं दिया, हम आपको कानून के रूप में दे रहे हैं, आपकी वाही वाही होती। कुलदीप जी देखिए, इसको समझिए आप पहले को, पूरा जो ये प्रकरण हुआ, जो पूरा भ्रम फैलाया गया, ये भ्रम स्वयं सरकार ने राज्यसभा से हो हल्ला करके पास करा के कानून बनाने के बाद आपने बताया नहीं। देश की जनता ये जानना चाहती है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश को आप किस मोड़ पे ले जा रहे हैं? किसान और जवान, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, किसान भारत का जो आत्मा है और जवान जो शरीर है हमारा, जवान और किसान, इन दोनों लोगों के लिए कृपया करके देश के सारे राजनीतिक दल राजनीति ना करें। मेरा ये कहना है, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां न सेकें, क्योंकि ये किसान और जवान ये देश की मूल आत्मा और शरीर है। हम अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, हम अपने अच्छा, थोड़ा बारीकी से प्रभात जी, अगर थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करें, इस आंदोलन में जो नाम उठकर सामने आया राकेश टिकैत जी का, जी, तो 40 संगठन जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ किसान का, उसमें ज्यादातर जो पंजाब के संगठन है, और इधर से यूपी से कोई बड़ा चेहरा भारतीय किसान यूनियन टाइप उसका बड़ा चेहरा अगर निकलकर सामने आता है, तो फिर थोड़ा यह तस्वीर बनती है कि देश भर का यह आंदोलन है, और यहीं से कहीं ना कहीं सरकार को खटक रहे हैं राकेश टिकैत साहब कि उनको अलग कर दिया जाए, तो फिर पंजाब तक इस आंदोलन को सीमित दिखाया जा सके। देखिए कुलदीप जी, यही सबसे समस्या है। जो संयुक्त मोर्चा बना है, उस संयुक्त मोर्चे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सेफोलिस्ट भी हैं और किसान भी हैं। उनको पहली बात तो संयुक्त मोर्चे को बाहर करना चाहिए। योगेंद्र यादव जैसे लोग, किसान जो टिकैत हैं, अपने हम यूपी की बात कर रहे हैं, टिकैत का डीएनए जो है वो किसान का है। हम उनके डीएनए को बलवाई नहीं कह सकते हैं, उनके डीएनए को हम उग्रवादी नहीं कह सकते हैं। अगर आप उनको बलवाई उग्रवादी की श्रेणी में डालेंगे तो किसान उद्धृत होगा, किसान का और आंदोलन भड़केगा। मेरा ये कहना है, इस पूरे मामले को जल्द से जल्द देश हित में सुलझा लिया जाए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो लाल किले की शर्मनाक घटना हुई है, वो पूरा विश्व जानना चाहता है कि उस घटना को अंजाम किसने दिया, और ये जिम्मेदारी आपकी है। आप इसको जितना उलझाएंगे आप एक्सपोज होंगे, और आपका जो मैंडेट है ना, आपका जो मैंडेट ऊपर गया है आपका, वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि अगर देश की जनता में अविश्वास हो गया आपका, तो अब अविश्वास को आप विश्वास में तब्दील नहीं कर पाएंगे। हम कह रहे हैं अडानी अंबानी की बात है, अगर विपक्ष अडानी अंबानी का आरोप लगाता है तो सारे इस देश के प्रोजेक्ट अडानी अंबानी क्यों जाए? देश में और भी उद्योगपति हैं, और भी लोग हैं, आप उनको दीजिए। अगर विपक्ष आरोप नहीं लगा पाएगा तो आप सफाई नहीं देना चाहते हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं। अरे अडानी अंबानी भी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। फखरुल जी, तो फिर क्या सियासी किरदार जो है टिकैत साहब का, पुराना जो पृष्ठभूमि उनकी रही है सियासत की, वो खटक रही है? एंटी बीजेपी ज्यादातर स्टैंड रहा है, भारतीय किसान यूनियन का वो खटक रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि पहले कांग्रेस फिर आरएलडी से भी चुनाव लड़ना, उसके बाद बहुत से उनके किरदार देखने को मिले। मसलन फिर जब वो आंदोलन में आते हैं तो उसके बाद बहुत सी बातें उनकी सामने आती हैं, बक्कल खींचने तक की बात सामने आती है, इशारों में डंडे ले जाने की बात सामने आती है। तो संशय में तो खुद खड़ा किया टिकैत साहब ने खुद को। देखिए
देखिए टिकैत साहब किसानों के नेता हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इसमें कहीं कोई गलतफहमी है तो वो उसको दूर कर ले। राजनीतिक दल से तो देखिए सबकी कुछ ना कुछ विचारधारा होती है। हम आप भी अगर राजनीतिक दल में ना भी होते और कोई संगठन चला रहे होते तो जरूर कहीं ना कहीं हम लोगों का झुकाव होता, और उनका अगर किसी दूसरे तरफ झुकाव है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यही चीज उनको चुभ रही है कि राकेश टिकैत जी उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव वो भी बहुत करीब है। वो ये भी जानते हैं कि अगर टिकैत साहब को अगर उनका उभार इसी तरीके से जिस तरीके से वो एकदम से पहले राकेश टिकैत जी उतना बड़ा चेहरा नहीं थे किसानों पे जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन के बाद बना दिया है। और जितने दिन ये आंदोलन चलेगा राकेश टिकैत जी उतने बड़े लीडर बनते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती कि किसी को दबा के आप रोक सकते हैं तो रोकेंगे नहीं। अब दरअसल आपको समझ नहीं आ रहा किस स्ट्रेटेजी पर काम किया जाए, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किस रणनीति के तहत अब चला जाए। कल हालांकि आप थोड़ी जल्दबाजी कर जाते, राकेश टिकैत जी के आंसुओं से पहले कोई आपने एक्शन ले लिया होता, क्योंकि दोनों भाइयों का मन बन चुका था कि अब आंदोलन को जारी रखेंगे लेकिन तरीका उसका कुछ और होगा। फिलहाल स्थगित हो जाता ये आंदोलन, लेकिन देर थोड़ी आपने कर दी। लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात है कि भविष्य की रणनीति आपके पास नजर नहीं आती। देखिए कुलदीप जी, सबसे पहले सपा के प्रवक्ता को कह दें, किसी पार्टी के तरफ किसी नागरिक का झुकाव होना उसकी राजनीतिक दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन किसी पार्टी से चुनाव लड़ना वो राजनीतिक व्यक्ति कहलाता है। तो इनको ये बता दें कि राकेश टिकैत राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाला ये व्यक्ति अपने को किसान नेता कहकर जिस तरीके से दिल्ली में उपद्रव करवाता है उसके तमाम बयान इस बात को बताते हैं। आंसू बहाने वाले पैंतरेबाजी से वो अपने अरे क्या बोल रही हो भाई सबरन जी, आप सबरन जी क्या बोल रही हैं? करने की नहीं इस बात देश का किसान कौन है? योगी जी किसान है जो संसद में अपने लिए आंसू बहा रहे थे, और राकेश टिकैत इस पूरे देश के किसानों के लिए वो आदमी आंसू बहा रहा है। आप अंतर नहीं समझ पा रही हैं? क्या बोल रही है सबरन जी? अरे आप लोग लग रहा है एकदम भारी है जो आप बोले चली जा रही है। देश की जनता को बरगलाना चाहती है पार्टी और हमारी 2013 में किसान पृष्ठभूमि से आते थे, इस बात को जान आज रही है राजनीतिक क्योंकि वो पृष्ठभूमि से चाहती आने है लगे हो। कि किसानों की आर्थिक यानी किसान समृद्धि पृष्ठभूमि हो, से जोगी जी आते सामाजिक तौर पे हैं, वो मोदी जी समृद्ध हो, आते हैं, मजबूत शाह जी हो। आते हैं, इसलिए हमने यह कानून लोग लाया किसान है पृष्ठभूमि और से आते तमाम हैं। देश के किसान इस बात को जानते हैं। बार बार राकेश टिकैत कहते हैं 2022-24 तक आंदोलन चलेगा, किसान चुनाव का हमको लड़ना है, दबे नहीं इसलिए चाहिए, दबाने के 22-24 दबा रहे चलेगा। हैं लोग। उनकी किसान को मंशा कानून नहीं देश चाहिए, की जनता जान रही आपका है। कानून आज नहीं गाँव चाहिए। के अरे आप ग्रामीण कहिए आंदोलन के विरोध कि में आपका खड़े हुए कानून हैं अडानी और को बक्कल चाहिए, तोड़ अंबानी देंगे को की चाहिए, बात उनके कह रहे थे। गोदाम बन ट्रैक्टर गए रोकने हैं। पे इसका आप मतलब लोग अडानी उनकी अंबानी के लिए साफ काम मंशा कर रहे थी हैं, कि इसलिए पुलिस आपको वापस पुलिस लेने बल की पे आपको वार दिक्कत हो करना रही है चाहते हैं। कि आपका उनकी मालिक सारी नाराज हो मंशाओं पे जाएगा, खुद के बयान से आपका मालिक उनकी नाराज न हो उनको जाए, कटघरे में खड़ा किसानों कर की रहा चाहे है। जितनी और शायद वो शहादत हो इसी जाए। बात को जानते हैं 1921 के बाद सबूत पुलिस पहली बार रख चुकी किसानों है की इतनी और हत्याएं, अपने आप इतनी को मौतें साफ हुई साफ है। करने के लिए घड़ियाली 1921 के आंदोलन में बाद पैंतरेबाजी कर रहे हैं। अवध आंदोलन में 123 और आज अच्छी तरह से 157 और जानती 7 है साल में कि जोड़ा जाए निर्दोषों को कितनी किस आजाद तरीके भारत से में कभी भी बचाया जा किसानों सकता की है और मौतें दोषियों नहीं को हुई। किस तरीके से जितनी कड़ी मोदी जी कार्रवाई के उस शासन पे की की जा कृष्णकांत सकती पांडे है। जी, कृष्णकांत अरे पांडे, शबनम जी 2 मिनट किसान रुकिएगा, आंदोलन शबनम जी रुकिएगा 2 मिनट। देश की छोटे सरकार व्यापारी कृष्णकांत पांडे जी, आप तो पूरे देश के से निपटना जानती है। बोलती रही है। कृष्णकांत पांडे जी, पूरे देश को बर्बाद करके आपने रख दिया। कृष्णकांत पांडे जी, मेरे को जरा ये बताइए कि महाराष्ट्र में भी तो ये कानून लागू है, देशमुख सरकार में ये फैसला लिया गया, प्राइवेट मंडियां वहां काम करती हैं, 11 डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस दिए गए, डायरेक्ट कंपनियां माल खरीदती हैं। महाराष्ट्र में भी किसानों का आंदोलन जारी है। नहीं, छिटपुट आंदोलन से आप बात नहीं बना सकते, महाराष्ट्र लेकिन में भी मेरे को यही किसानों समझना का है कि आंदोलन सियासी जारी पार्टियां है। पूरे देश में किसानों का आंदोलन यह जारी है। जहां मौका कुलदीप मिलता है कुलदीप जी समस्या की सिर्फ कहना समाधान चाह की रहा बात हूं। नहीं पश्चिम करती, पार्टी के लोग समस्या की समाधान की बात नहीं ट्विटर करती। पे और दिक्कत तो एनपी ये है, में रहने वाले सिर्फ उन्हें इतने किसानों पूछना की चाहते हैं, स्थिति किसान का परिस्थिति राह कुछ नहीं कानून नहीं मालूम चाहिए। है। नहीं शबनम पांडे जी, अब बाबा आप रामचंद्र क्लियर हो दास जाइए, के नेतृत्व लेकिन में अवध का अब जो आप आंदोलन क्लियर नहीं हुआ, होंगी तो आपके गले आज की भी फांस होगी। तुलसीगंज में बजट उन सत्र की किसानों के शुरुआत हो गई नेम है प्लेट लगे हुए और जहां तक मेरा मानना है कि पट्टिकाएं मोदी लगी हुई सरकार ने भी कोई बड़ा ऐसी फैसला स्थिति सोच में कर आज रखा होगा, 157 और अगर नहीं किसान सोचा होगा बर्दाश्त किसानों नहीं के होगी। लिए तो ये आप लोग सेशन उस भी पर भारी बात नहीं पड़ेगा आपके करेंगे। लिए।
नहीं, देखिए सरकार पूरी तरीके से किसान के हाथ को मजबूत या करने तो के लिए इस जिसके लिए कानून को भारी लाई पड़ है। रहा है, उसके लिए आप भारी पड़ रहा देखिए है। अंडा हो, क्योंकि यह पूरी की साबुन पूरी हो, सरकार तेल हो, मनमोहन तमाम जी हमारी जरूरतों पूरी की तरह ओपन से यह मार्केट में केवल बिकती है 3-4 लोगों और के लिए उसका काम कर रही है। दाम तय इनका करने वाले मौलिक उत्पादक आवाज में हो जाए। तो लड़ाई इस किसान बात के की है। फसल का शबनम दाम जी से तय हादत करने चाहे वाले जितनी हो हमारे जाए। शबनम जी से किसान कोई भाई आश्वासन तो लेने और दीजिए। उन्हें भी ओपन शबनम जी, मार्केट में शबनम अपनी जी, फसल को बेचने आश्वासन की देते छूट हुए ये होनी बताइए चाहिए। कितने बड़े आंदोलन में जहां पर लाखों लोग पहुंच गए सबरम जी खुद और इतना गुमराह बड़ा है। संयम उन्होंने दिखाया कि वो 62 महीने से ऊपर वक्त तक वो ठंडी, इस कड़कड़ाती ठंड में यहां पर बैठे हुए हैं। मतलब इनका मनोबल तो आप तोड़ नहीं सकती, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बदलनी होगी। देखिए सरकार किसी का मनोबल तोड़ने के लिए नहीं बैठी है। सरकार ने तमाम बैठकें की, इनसे बातचीत की और बहुत सी शर्तें इनकी मानी, पर किसान अड़ियल रवैया अपनाते रहे कि सरकार ने तो यहाँ तक कहा पहली कि हम बैठक 1.5 साल तक के लिए दिसंबर इसको को स्टे कर 8 देते दिन हैं। बाद MSP होती है। 26 जनवरी को 3 दिसंबर रैली को करने घोषित का ना मकसद कीजिए। केवल MSP राजनीतिक पर और procurement करना हो। था। किसान आंदोलन पे बैठता है। 8 प्रभात जी, दिन आपसे बाद यही इनकी समझना पहली चाहूंगा, बैठक ऐसे तो होती डिबेट है। रोज इस यही तरीके से बढ़ किसानों जाती के है। प्रति अब इनका वक्त आ गया सम्मान है कि अब पूरी कम तरह से कम किसान नतीजे द्रोही तक पहुंचना सरकार है। तो एक बड़ी मांग जो है उस पर कहीं ना कहीं अब फोकस किया जाए, चाहे उस पे उसके पहलुओं को ढूंढ लिया जाए, प्रोज एंड कॉन्स उसके देख लिए जाएं, ये संभव है भी कि नहीं है ये भी देख लिया जाए, लेकिन कम से कम इस पे चर्चा तो शुरू हो। और चर्चा जो किसानों की है वो एमएसपी की नहीं है कि उस पे लीगल उन्हें अधिकार मिले, एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट हो, जो फसलें हैं उसके अंदर खरीद हो, ये कानून बने। देखिए कुलदीप जी, सरकार 1 मिनट में ये आंदोलन समाप्त कर सकती है। एमएसपी हमने कहा कि पार्लियामेंट में लाके कानून बना दिया जाए, लेकिन देश के असल मुद्दों से विपक्ष भी उनके ट्रैप पे फंस जाता है। सरकार के भाजपा के बिछाए हुए जाल में विपक्ष फंस जाता है। ये मुद्दा पूरा बंगाल चुनाव तक चलेगा, और अगर सरकार इस मुद्दे को हल कर देगी, जो देश के असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा और जितने भी मुद्दे इस देश के हित के जुड़े हुए हैं, विपक्ष भूल गया, अब किसान पे आ जाएगा। और 2022 का यूपी में चुनाव भी आ रहा है, बंगाल का चुनाव अभी मई में है, 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, किसान के इस मुद्दे को मैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो भी राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं उनको भी इस पे हटके और केंद्र सरकार को एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कुलदीप जी, अगर एमएसपी पे कानून बन गया जो केंद्र सरकार बनाना नहीं चाहती है, तो आप पे आरोप लगेंगे अडानी अंबानी के। अरे आप कानून दे दीजिए, जो काम कांग्रेस ने 40 साल में नहीं किया, अगर आप किसान का अच्छा भला चाहते हैं तो आप एमएसपी कानून दे दीजिए, किसान की आय अपने आप बढ़ जाएगी, किसान जो है हर चीज में फल फूल जाएगा। देखिए अन्नदाता आज सड़कों पे है, और अन्नदाता सड़कों पे इसलिए आया है कि लोगों ने ये कहा कि तुम्हारी जमीन जा रही है। बिल्कुल अरे ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, नहीं जा रही है आपकी। ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया तो किसानों के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी तो समझना चाहूंगा आपसे कि 1990 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ, उस दौरान भी बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि ऐसे मार्केट प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। आज 9 गुना अर्थव्यवस्था बड़ी हो चुकी है, 19 गुना बजट हो चुका है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो 5.8 बिलियन से 600 बिलियन, यानी कि फर्श से अर्श तक पहुंचा है। तो वहां भी संदेह था, लेकिन 30 साल बाद अगर देखा जाए तो उसी ने नौकरी और रोजगार पैदा किए। अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को इस तरीके से बंदिश लगा देंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से प्राइवेट प्लेयर्स ना वो पनप पाएंगे और ना ही वो आम लोगों का भला कर पाएंगे। नहीं कुलदीप जी, आप प्राइवेट लोगों को लाइए, प्राइवेट लोग पनपे, क्योंकि प्राइवेट जब तक नहीं आएंगे तब तक किसानी को आप उद्योग का दर्जा नहीं दे पाएंगे। यही सबकी डिमांड रहती थी कि आप मंडी में जाके गोभी क्यों बेचे, मंडी से बाहर ट्रैक्टर खड़ा करके गोभी क्यों नहीं बिकती, ये मांगे हुआ करती थी। निश्चित तौर पे देखिए किसान जो है वो बहुत भोला है, उसको जो लोग जैसे बरगलाएंगे बरगला जाएगा। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि अगर वो एमएसपी मांग रहे हैं तो आपको एमएसपी दे दीजिए, और मैं तो कहता हूं कि आप उनकी मांग मान लीजिए, और आपका जो मैंडेट है वो मैंडेट और बढ़ जाएगा। आखिर आप कौन से दिशा में चलना चाहते हैं? हम कह रहे हैं किसान के विरोध में अगर आप चलेंगे
तो आप किसान के विरोध में चलेंगे तो आप एक्सपोज होंगे। आप किसान को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। किसान किसान है, किसान चला जाएगा। आप एमएसपी दे दिए, एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क एमएसपी पे लगा हुआ है। और प्रभात जी, तीन ऐसा भी हो कानून सकता आपने था, बनाए। प्रभात जी, क्या आपने ऐसा भी हो किसानों सकता के था भलाई के लिए कानून बनाए कि शुरुआत अपने राज्यों से भारतीय जनता पार्टी करती ऐसे सिस्टम की, जी, जब उसकी जी, खूबियां दिखती तो अपने आप अपनाते दूसरे राज्य, जी, वो क्यों पीछे हटते? जी, बिल्कुल। कुलदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। स्टेट राज्यों करती। आज जो टकराव संघीय ढांचे पे हो रहा है कि बहुत से राज्य जो है इस कानून को नहीं मान रहे हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में इस कानून को मानने से इनकार कर दिया, प्रस्ताव पास करा के विधानसभा में कानून को निगलेक्ट कर दिया। तो जो ये संघीय ढांचे का एक टकराव आ रहा है, देखिए जो भी कानून बनता है देश का, वो आम व्यक्ति के शबनम पाटिल जी, ठीक वक्त होने वाला है। शबनम पाटिल जी, आप जितना मर्जी अच्छा कह लीजिए कानून, लेकिन जब तक जनता को समझ नहीं आया तब तक उसे लागू करना, जनता पर थोपना होता है। ये बात आप समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो कुल मिलाकर आंसू सियासत का मोती आज की बहस में इतना ही, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि आंसू एक पानी का रूप है जो आग बुझाते हैं, लेकिन यही आंसू भावुकता में जब आते हैं सामने तो फिर ये आग भड़का भी सकते हैं। इससे बचना चाहिए सरकार को, जल्द से जल्द निदान के साथ सामने आना चाहिए सरकार को। बहुत शुक्रिया आप सभी का।